नमस्कार, मैं ऋतिक सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं स्टेट समाचार में। और अब हम रुक करते हैं खबरों की ओर। रामपुरा नगर के कांग्रेस नेता तथा अधिवक्ता सम्राट दीक्षित ने गांधी सागर बांध की डूब से प्रभावित रामपुरा नगर के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप क्षेत्रीय विधायक व सांसद पर लगाया है। रामपुरा नगर के कांग्रेस नेता तथा अधिवक्ता सम्राट दीक्षित ने गांधी सागर बांध की डूब से प्रभावित रामपुरा नगर के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप क्षेत्रीय विधायक माधव मारू तथा सांसद सुधीर गुप्ता पर लगाते हुए स्थानीय रेस्ट हाउस पर उनके द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि रामपुरा नगर पहले से ही पिछड़ा नगर होने के बावजूद एक ऐतिहासिक तथा शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है तथा स्कूल, कॉलेज, ITI, नवोदय जैसे शिक्षण संस्थान कांग्रेस के जमाने में खोले गए थे, जिन्हें वर्तमान में धीरे धीरे इन संस्थानों में शिक्षण के स्टाफ की कमी करते हुए इन्हें खत्म करने के प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में नगर में बेरोजगारी चरम सीमा पर होने के बाद क्षेत्रीय विधायक सांसद का ध्यान इस ओर नहीं है। गौरतलब है कि नगर के समीप खिमला में DBL कंपनी तथा ग्रीनको जैसी करोड़ों अरबों रुपए की कंपनियां कार्य कर रही हैं, किंतु इन कंपनियों के तुगलकी फरमान के मुताबिक यहां के युवाओं को इनमें रोजगार नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके सांसद विधायक की चुप्पी कंपनी के इस तुगलकी फरमान में अपनी सहमति जता रही है। साथ ही चंबल नदी पर क्षेत्र में बनने वाला सोदड़ी से बरामा वाला पुल भी सांसद विधायक की निष्क्रियता से खटाई में पड़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध रामपुरा को सनराइज स्कूल की सौगात भी नहीं दिला पाए। सांसद सम्राट दीक्षित ने प्रशासन से मांग की है कि सभी प्राइवेट कंपनियों में रामपुरा क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करें, अन्यथा आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। आंदोलन उग्र किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों द्वारा रामपुरा क्षेत्र में जो है कार्य संचालित किया जा रहा है, उसमें ग्रीनको, दिलीप बिल्डकॉन और L&T कंपनी जो है अभी वर्तमान में यहाँ क्षेत्र में काम कर रही हैं। और पूर्व में जब किमला में ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा के दौरान जब हम इनको NOC की आवश्यकता थी ग्रीनको को, तब उनने वहाँ पर आश्वस्त कराया था। उस ग्राम सभा में विधायक जी मौजूद थे, ADM मौजूद थे, SDM मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि भाई जो है कंपनी में सर्वाधिक रोजगार, या ये कहे 50% से अधिक रोजगार जो है वो क्षेत्रीय लोगों को दिया जाएगा। और गांव खिमला के तो एक एक व्यक्ति को, हर परिवार के व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही थी। आज जो है वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। आज जो है अभी उन्होंने जो सिक्योरिटी का ठेका दिया है, इंदौर की एक कंपनी अंबिका सिक्योरिटी को दिया। और अंबिका सिक्योरिटी का जो विज्ञापन आया उसमें उन्होंने लिखा है कि 50 किलोमीटर से बाहर के व्यक्ति ही इसमें जो है पात्र हैं, वही आवेदन करें। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय लोगों को जो है रोजगार से वंचित किया जा रहा है। और हमने जो है SDM साहब से भी अभी आवेदन देकर मध्यस्थता की मांग करी है और उनसे कहा है कि साहब आप मध्यस्थता करें कि 50% से जो अधिक है या 50% तक जो रोजगार है वो जो है क्षेत्रीय लोगों को दिए जाए, लोकल लोगों को दिए जाए। भाई आज की तारीख में ये कहें मध्य प्रदेश में या जिले में तो ठीक है, पूरे प्रदेश में रामपुरा जो है उसकी भौगोलिक स्थिति आप देखें, यहाँ की व्यावसायिक स्थिति देखें तो यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है। और यहाँ जो है सर्वाधिक शिक्षित युवा हैं। 1929 से यहाँ कॉलेज है, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का एक क्षेत्र है, शिक्षा का जो है गढ़ है रामपुरा। तो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित बेरोजगार जो है रामपुरा क्षेत्र में है। और रामपुरा क्षेत्र के ही लोगों को जो है उसमें अगर अवसर नहीं दिया गया तो स्वाभाविक है कि ये उनके साथ बड़ा नाइंसाफी होगी। क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। लंबे समय से जो है हम विकास का इंतजार कर रहे थे और आज प्राइवेट कंपनियां काम करना ही है, तो वो हमारे लोगों को ये कहें कि क्षेत्र के रामपुरा के आसपास के ग्रामीण के जो है नौजवान शिक्षित लोगों को मौका मिलना चाहिए और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? नहीं, क्रमिक आंदोलन करेंगे। बहुत तरह के हम लोग गांधीवादी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और बहुत अनेकों तरीकों के आंदोलन से तो अंग्रेजों को हमने भगा दिया है। ये प्राइवेट कंपनियों को क्या है? सर कंपनी का तो कहना है कि हम रोजगार दे रहे हैं और कुछ कंपनियां काम नहीं चलाए तो बोले कि हम जैसे काम चलता है हम रोजगार देंगे। नहीं, कहाँ देंगे? अभी तक मुझे एक व्यक्ति का एक नाम बता दे जिसको उन्होंने यहाँ नौकरी पर रखा हो। जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। मैं आपको विज्ञापन उनका उपलब्ध करा दूंगा। उस विज्ञापन में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो है 50 किलोमीटर से बाहर, मतलब शिमला से 50 किलोमीटर दूर का व्यक्ति ही आवेदन करे। कौन सा रोजगार की बात कर रहे हैं वो आज? और क्यों करे 50 किलोमीटर पर? यहाँ का युवा बेरोजगार क्यों रहे? यहाँ के और प्रायोरिटी तो यहाँ के युवा को रहना चाहिए। आज जिस गांधी सागर के पानी को लेकर वो आज यहाँ पे काम करने आया तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है वो रामपुरा हुआ है। जिस समय
ये बांध बना है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने त्रासदी झेली है तो वो रामपुरा ने त्रासदी झेली है। रामपुरा का अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है, होलकर स्टेट की अपने आप राजधानी रहा है। रामपुरा की 20,000 जनसंख्या रही है, सिर्फ और सिर्फ इस डैम की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो रामपुरा को हुआ है। और अगर आज डैम से अगर कोई लाभ लेने का अगर अवसर बनता है तो वो पहली प्रायोरिटी जो बनती है वो रामपुरा शहर की बनती है या रामपुरा क्षेत्र की बनती है। क्या इस आंदोलन में कांग्रेस के बैनर तले जो आंदोलन होगा कांग्रेस के बैनर तले होगा? कांग्रेस के साथी भी रहेंगे इसमें, कांग्रेस के साथी भी रहेंगे इसमें, कांग्रेस के तो रहेगा इसी, बाकी इसमें सबको लेके चलेंगे। इसमें कांग्रेस या किसी दल की कोई बात नहीं है। इसमें जो है ये युवाओं की लड़ाई है और कांग्रेस सदैव युवाओं की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, पर उसके बावजूद भी सबको लेकर चलेंगे। इसको जो है मैं प्रयास ये करेंगे कि दलगत राजनीति से इसको दूर रखा जाए। सर इतने समय से कांग्रेस को युवाओं की याद नहीं है और इस बार चुनाव नजदीक है और युवा की याद आ गई, तो कहीं ये पॉलिटिक्स स्टैंड तो नहीं आपको? इसमें राजनीतिक स्टैंड तो है ही नहीं भाई। और रही बात हम आज जो है जब आज प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, भर्तियां आज शुरू हो रही है तो आज ही बात करेंगे, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस के जहाँ से कई विधायक मंत्री बन के रहे तो उन्होंने क्यों नहीं रोजगार की बात करी? नहीं 10 साल तक विधायक यहाँ मंत्री रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री यहाँ से नरेंद्र जी नाटा रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे कांग्रेस की कितना लंबा कांग्रेस का शासन रहा है, उसी शासनकाल के दौरान यहाँ से कंबल के अंदर चला गया, तब आपने विकास की बात क्यों नहीं की? देखो जब माननीय नाडा साहब उद्योग मंत्री थे तब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस समय का मुझे ज़्यादा ज्ञान है नहीं, पर मैं पिछले 20 साल से मैं राजनीति में जो है सक्रिय हूँ। सन 2003 में मैं पार्षद बना, तब से लेके मेरे को पता है अच्छे से, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस समय क्या हुआ ये तो वो आते रहते हैं नाटा साहब, आप लोग उनसे बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उस समय मैं तो स्कूल कॉलेज में पढ़ा। सर आप रामपुरा के लिए मतलब सिर्फ रामपुरा क्षेत्र के लिए सिर्फ प्रायोरिटी ही इस बात की है कि सिर्फ रामपुरा क्षेत्र के लोगों को जो है रोजगार का अवसर दिलाना है, और वो हम दिला के रहेंगे चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। सर कंपनी से भी आप इतने समय से टच हैं और आज पहली बार आपने इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठाया? कंपनी भर्ती अब शुरू करी, कंपनी ने भर्ती अभी शुरू करी है, और अब जो है जब भर्ती शुरू होगी तभी बात रखी जाएगी, पहले से बात रखने का कोई उचित था नहीं। और हम तो आश्वस्त थे जब उनने पब्लिक मीटिंग में इस बात के लिए कह दिया था कि भाई हम जो है रोजगार लोकल लोगों को रोजगार देंगे, तो इसलिए स्वाभाविक है कि लोकल लोगों को रोजगार देने की बात करी जाएगी। भाई मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आज ये बात कहने का अवसर नहीं है, पर हमारे साथ तो हर बार छलावा हो रहा है, हर बार धोखा हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के विधायक जी मारू जी ने यहाँ कहा था कि भाई मैं, अभी आप लोग भी सब लोग थे, जो नगर पालिका का शपथ ग्रहण समारोह था उस समय भी उन्होंने कहा, वो हर बार ये कह रहे थे कि मैं रामपुरा के लिए बहुत बड़ा करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा करूंगा, पर बताऊंगा नहीं। अब 3 महीने बचे हुए, मेरा तो उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन है कि भाई वो अब तो बता दें, 3 महीने बचे हैं, चुनाव के बाद बताएंगे तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। रामपुरा के लिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं कंबल की फैक्ट्री डालूंगा, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं यहाँ दूध का व्यवसाय करूँ या दुग्ध संघ की डेयरियाँ डालूंगा और बहुत कुछ करूंगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि जिस समय से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वर्तमान में नई परिषद बनी है, तो बड़े इत्तेफाक की बात है कि आज तक इस नई परिषद को बने आज 1 साल होने वाला है। सच्चाई ये है कि 1 रुपया भी हमको आज तक नगर पालिका को विकास के नाम का 1 रुपया भी विधायक निधि से या सांसद निधि से नहीं मिला है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य रामपुरा शहर के लिए नहीं हो सकता है। वो रामपुरा के साथ ऐसा सोतला व्यवहार क्यों करते हैं विधायक जी, अब ये तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, या तो वो इसको रामपुरा को अपनी विधानसभा में मानते नहीं है, या जो भी कारण है वो तो वो स्पष्ट बता सकते हैं, पर रामपुरा के साथ सोतला व्यवहार करते हैं, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। थैंक यू। यहाँ पे के क्षेत्र लोगों को जो कंपनी रोजगार नहीं दे पा रही, उस विषय को लेके सर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं शुक्रवार को जो कैंप कोड रहता है, तो यहाँ पर रामपुरा में जब आया था, तो यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें यहाँ की जो प्रमुख कंपनियाँ हैं, जिसमें ग्रीनको है, दिलीप बिल्डकॉन है, जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, उस आवेदन में ये उल्लेखित किया गया है कि स्थानीय लोगों को जो है उसमें रोजगार में उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मैं संबंधित कंपनियों से इसमें चर्चा करूँगा, और अगर ऐसी कोई शर्तें हैं उसमें, तो यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है, उसमें क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने के उपरांत उसमें मैं आपको अवगत कराऊँगा। सर कंपनी में आने से पहले ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पास किया गया था कि यहीं के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उस ग्राम सभा में शायद आप भी उपस्थित थे, तो उसके बावजूद कंपनियों का इस तरह क्षेत्रवासी के साथ सोतला व्यवहार।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें पूर्व में ग्रामीणों ने भी कुछ ऐसी बातें रखी थी, जिसमें मैं भी गया था, तहसीलदार गए थे, वहाँ पे हमने लोगों की बातें भी सुनी थी। तो उसमें कंपनी के द्वारा बाइफर्केशन कुछ किए गए थे उसमें, कि जिसमें स्किल्ड वर्क होता है, जिसमें मान लीजिए कि उसके सब इंजीनियर्स हैं या जो ऊपर वाले होते हैं, उनके लिए जो कंपनी की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। लेकिन जो लेबर क्लासेस रहती हैं, उसमें जो है वो प्रायोरिटीज़ यहाँ के लोकलाइट्स को ही देंगे। तो इसीलिए जो है वो स्किल्ड वर्कर होगा या लेबरर होगा, और हमारे यहाँ कैसे ज़्यादा लोगों को हम लाभ दे सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करके बताऊँगा। अभी वर्तमान में कंपनी ने सिक्योरिटी एजेंसी को यहाँ के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, जिसमें इंदौर की कंपनी को ऑथराइज किया गया था। उस कंपनी ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया कि जहाँ कंपनी काम करे उससे 50 किलोमीटर क्षेत्र में किसी को लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। अभी आप ही के द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है, इस पर मैं चर्चा करके बताऊँगा। थैंक यू सर। नीमच रामपुरा से अजीमुल्लाह खान की रिपोर्ट।